संसार शब्द का मतलब परिवार नहीं है, ये इसका मतलब केवल चक्रीय है। अभी आप जो हैं वो कुछ खास चक्रों का परिणाम है। इसे देखने के कई तरीके हैं। सूर्य के चक्र, चंद्रमा के चक्र और ब्रह्मांड के कई अन्य चक्र हम उन्हीं का परिणाम हैं। चूंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल में थे, हम पैदा हुए, है ना? तो हम चक्रों का परिणाम हैं। हमारी समय की धारणा चक्रीय है। अगर ग्रह एक बार घूमता है तो हम इसे एक दिन कहते हैं। अगर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो हम इसे एक महीना कहते हैं। अगर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो हम कहते हैं कि ये 1 साल है। समय के बारे में हमारा विचार ही चक्रीय है। अगर सब कुछ इसी तरह सीधा चलता रहता तो आप नहीं जानते कि समय क्या है, क्योंकि मापने का कोई आधार नहीं है। अगर ग्रह यूं ही कहीं सीधा जा रहा होता तो क्या आप जान पाते कि समय क्या है? क्योंकि ये चक्रों में है, आप ये समझ पाए हैं कि समय क्या है। आप समय की एक निश्चित अवधि को माप सके हैं और आपका जीवन एक निश्चित समय है और ये चक्रों में चल रहा है, क्योंकि ये इसी का परिणाम है। सौरमंडल कुम्हार के चाक जैसा है जिसने ये बनाया है। तो समय और समय के चक्र, या तो आप समय के चक्रों में फंसे रह सकते हैं या आप इन चक्रों पर सवार हो सकते हैं। If you're trapped in the cycles of time, we say you're in samsara. अगर आप समय के चक्रों में फंसे हैं तो हम कहते हैं आप संसार में हैं, क्योंकि जीवन चक्रीय हो जाता है और ये दोहराता रहता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से निश्चित रूप से चक्र होते हैं। एक महिला के शरीर में मासिक चक्र चंद्रमा से संबंधित होते हैं। अन्य चक्र भी हैं जो सूर्य से संबंधित हैं, जो चंद्रमा के चक्र जितने स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वो हो रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये चक्रीय है। वही चीजें खुद को दोहरा रही हैं, अलग अलग रंगों में, लेकिन वही चीजें समय के साथ खुद को दोहरा रही हैं। आप वास्तव में देख सकते हैं कि क्या ये 12 साल है, ये 6 साल है, ये 3 साल है, ये किसी न किसी बिंदु पर हो रहा है। अगर ये बहुत छोटे चक्रों में हो रहा है तो आप मानसिक रूप से टूटने की कगार पर हैं। अगर ये पर्याप्त लंबे चक्रों में हो रहा है तो आप बस ऊब रहे हैं। So if you're trapped in these cycles, we call it samsara. तो अगर आप चक्रों में फंसे हैं, हम इसे संसार कहते हैं। अगर आप इन चक्रों पर सवार होकर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हम इसे संन्यास कहते हैं। संन्यास मतलब बिना परिवार के रहना नहीं है। और संसार का मतलब जरूरी नहीं कि आपका परिवार हो। आप एक सन्यासी हो सकते हैं और फिर भी अपने ही संसार में हो सकते हैं। आपको शादीशुदा होने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही में उलझे हुए हो सकते हैं। अगर आप शादी करते हैं तो आपको अतिरिक्त मदद मिलती है। लोग अकेले हैं और वो खुद में काफी उलझे हुए हैं, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो खुद से ही अच्छा कर रहे हैं अपना ही संसार। क्या ये हो रहा है या नहीं? क्या अकेले लोग अपने ही संसार में हैं या नहीं? They're into their own chakkar going on. वो अपने ही चक्कर में हैं, चल रहा है। जब आप शादी करते हैं तो कम से कम आप किसी और पर आरोप लगा सकते हैं, इसकी वजह से मैं ऐसा हूं या उसकी वजह से मैं ऐसी हूं। तो ये शब्द जीवन के कुछ खास पहलुओं से जुड़ गए हैं, क्योंकि आम तौर पर यह माना जाता है कि आप संसार में तभी फंस सकते हैं जब आपका परिवार हो। क्योंकि जब परिवार होता है तो आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और बच्चे हों तो बहुत कुछ संभालना पड़ता है। तो चीज़ें चक्रीय हो जाती हैं। जब चीज़ें चक्रों में चल रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतर व्यवस्थित है। अगर ये चक्रों में नहीं चल रहा होता तो हर दिन एक नया दिन होता। बच्चों के साथ हर दिन एक नई चुनौती को आप संभाल नहीं सकते। ये बेहतर है कि ये किसी प्रणाली में हो रहा है तो आप एक चक्र की इच्छा करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि हर दिन नई चीज़ें हों।
आप कुछ व्यवस्था चाहते हैं, आप कुछ अपेक्षित चीज़ें चाहते हैं, अचानक आई चीज़ें अक्सर आफत लगती हैं। एक दिन ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई घर जा रहे थे और अचानक उन्हें लगा कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया। तो उन्होंने लाल गुलाबों का एक बड़ा गुच्छा खरीदा और घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने उन्हें गुलाब देने की कोशिश की। वो भड़क उठीं। वो बस गुस्से में फट पड़ी और बोलीं, आप बेवकूफ़ हैं, आपको पता है सुबह से नल टपक रहा है, कुत्ता बीमार है और बच्चों ने खाने पर लड़ाई की है। मैं पूरे घर की सफाई कर रही थी और अब आपने शराब पीकर घर आने की हिम्मत कैसे की? तो अचानक आई चीज़ें विनाशकारी हो सकती हैं, क्योंकि आप उत्साह से ज़्यादा व्यवस्था चाहते हैं। एक बार जब आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहे होते हैं तो आप व्यवस्था चाहते हैं। आपको अब उत्साह से मतलब नहीं रहता। हाँ या ना? अगर आपके घर में 1 या 2 के बजाय 5 बच्चे होते तो आप चाहेंगे कि सब कुछ घड़ी की तरह चले। आप नहीं चाहेंगे कि एक भी अतिरिक्त चीज़ हो। आप अपने घर में कुछ भी नया नहीं चाहेंगे। So this is samsara. तो ये संसार है। आप चक्रों में चलना चाहते हैं, आप चक्रों में रहने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि चक्रीय होने में कम से कम एक आराम होता है। आपको पता होता है कि आगे क्या आने वाला है। तो एक बार जब आप चक्रों में चलते हैं, चक्र का मतलब एक घेरा है। अगर मैं कहूं कि आप गोल गोल घूम रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो समय के चक्रों में, अगर आप समय के चक्रों में फंसे हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि वही चीज़ दोहरा रहे हैं। आपकी कमज़ोर याददाश्त ही आपकी एकमात्र सुरक्षा है। क्योंकि आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आप ये नहीं देख पाते कि वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। मान लीजिए आपकी कई जन्मों की याददाश्त खुल जाए और आपको पता चले कि आप बार बार वही बेवकूफ़ी भरी चीज़ें कर रहे हैं, आप बार बार उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उत्साहित होते रहें, तो आप खुद को बहुत मूर्ख समझेंगे, है ना? चक्र के अंदर होने पर वो चक्र आपके लिए इतना मायने रखता है कि वही सब कुछ लगने लगता है। अगर आप उस चक्र को तोड़ दें और चक्र से परे कुछ आपको स्पष्ट हो जाए, तो अचानक चक्र के भीतर की हर चीज़ बहुत सीमित और बहुत ही अर्थहीन लगने लगती है। रिश्ते, काम, विचार, भावनाएं, हर वो चीज़ जिसे आपने अपने जीवन में सब कुछ माना था, अचानक गायब हो जाती है। So this is sannyas. तो ये सन्यास है कि आपने समय के चक्रों को तोड़ दिया है। आप समय के चक्रों पर सवार हैं, आप समय के चक्रों में फंसे नहीं हैं। तो क्या मैं परिवार में रहते हुए ये कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जानते हैं तो वो नहीं कर सकते, वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे जब तक कि वो भी वैसे ही ना हो। लोग कुछ बंधन की तलाश में हैं। लोग आज़ादी की तलाश में एक साथ नहीं आते, वो बंधन की तलाश में एक साथ आ रहे हैं, है ना? अगर वो जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ से बंधे नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरनाक होगा। तो एक बार आपने समय के चक्रों को तोड़ दिया, तब आप जब चाहें सचेतन इसमें शामिल हो सकते हैं और ना चाहें तो इससे अलग रहते हैं। तो परिवार की स्थिति में एक सन्यासी होना ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है, ये लापरवाह होना नहीं है, ये बेपरवाह होना नहीं है, ये बस उस स्थिति से मुक्त होना है। कई लोग हैं जो परिवार में रहते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती, वो अलग बात है। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने ही संसार में हैं, उन्हें दूसरों के संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ही एक छोटे से चक्र में फंसे हुए हैं। उलझे बिना पूरी तरह से शामिल होना, यही आज़ादी का रास्ता है, यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आप शामिल नहीं हैं
तो आप केवल लापरवाह हो सकते हैं। आप अपने ही बनाए छोटे चक्कर में फंसे होंगे। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने आसपास किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते। उनके लिए उनकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप उसमें बाधा डालते हैं तो वो पागल हो जाएंगे। हाँ, क्या आपने ये देखा है? उन्हें परिवार की कोई परवाह नहीं, लेकिन उनकी कॉफ़ी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कॉफ़ी ना मिले तो वो पागल हो जाएंगे, तो उनके चक्र और भी छोटे होंगे। So being a sannyasi within a family situation, तो परिवार में रहकर सन्यासी होना, ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है, ये एक बड़ी चुनौती है। अगर आप अकेले सन्यासी हैं, कोई आसपास नहीं है, तो चुनौती कम है, क्योंकि आपको कुछ भी साथ लेकर नहीं चलना पड़ता। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया समूह में चलना अच्छा है या अकेले, वो एक कठोर आदमी है। उन्होंने कहा एक मूर्ख के साथ चलने से बेहतर है अकेले चलना। वो कह रहे हैं आपके साथ और कौन शादी करेगा? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपसे और कौन शादी करेगा? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो आपके साथ रहेगा, वरना कोई क्यों रहेगा? एक मूर्ख के साथ चलने से बेहतर है अकेले चलना। ये बहुत गहरी बात है।